फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की मनमानी पर अक्सर चर्चा होती रही है। बहस इस बात को लेकर रही है कि क्या इन प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स पर किसी तरह का लगाम नहीं लगाया जा सकता। खास तौर से सबसे बड़ा आरोप यह रहा है कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स जो है वो छात्रों से पढ़ाई लिखाई के नाम पर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के नाम पर मोटी रकम, मोटी फीस वसूल रहे हैं। यह फीस इतनी महंगी है कई कोचिंग सेंटर्स की कि देश के आम छात्रों के लिए उसे चुका पाना, भर पाना मुमकिन ही नहीं होता है। और कोचिंग सेंटर्स का देश के अलग अलग हिस्सों में एक तरह का जाल फैल गया है, जिसके जाल में, उस जाल में जो है छात्र बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। मगर केंद्र सरकार ने अब कोचिंग सेंटर्स की इस मनमानी पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, केंद्र सरकार की ओर से प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के अनुसार अब कोई भी, कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल सकेगा। जी हाँ, इसके लिए सबसे पहले उस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। यही नहीं, अब कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए नामांकन ही नहीं दिया जाएगा। साथ ही कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस भी अब नहीं वसूल सकते हैं। केंद्र सरकार ने यह गाइडलाइन देश भर में नीट या जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों को देखते हुए लिया है। साथ ही देश में बेलगाम कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को लेकर हो रही चर्चा पर सरकार की ओर से गौर किया गया है। जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें कहा गया है कि आईआईटी, जेईई, एमबीबीएस, नीट जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोचिंग सेंटरों के पास फायर और भवन सुरक्षा संबंधी एनओसी भी होनी चाहिए। साथ ही परीक्षा और सफलता के दबाव को लेकर छात्रों की परेशानी दूर करने के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता देनी भी जरूरी होगी। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन 2024 के दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे जा चुके हैं। कुछ राज्यों में पहले से ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने को लेकर कानून बने हुए हैं। अधिक फीस वसूलने वाले और जगह जगह खुले प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की बढ़ती तादाद और वहां छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों ने चिंता खड़ी की थी। और इसी के बीच जो है कि केंद्र सरकार की ओर से यह एक मॉडल गाइडलाइन प्रपोज की गई है। इस गाइडलाइन यानी दिशा निर्देश में कहा गया है कि छात्रों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और अकादमिक दबाव को देखते हुए कोचिंग केंद्रों को बच्चों की भलाई के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। कोचिंग संस्थान तनाव और अवसाद यानी टेंशन से छात्रों को बचाने और उन्हें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मदद मुहैया कराने के लिए अपने यहाँ मनोवैज्ञानिकों को रखेंगे और जरूरत पड़ने पर उनकी पूरी सहायता ली जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसकी खूब चर्चा हो रही है और बहुत सारे लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया है और बताया है कि यह सरकार की ओर से सही दिशा में उठाया गया कदम है। जरूरी यह भी होगा कि जो बातें इसमें कही गई हैं उन्हें ठीक ढंग से लागू किया जाए। साथ ही इस मसले की भी खूब चर्चा हो रही है कि अब क्या 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो कोचिंग नहीं जा सकेंगे। इसे लेकर भी अभी चीजें पूरी तरह से साफ नहीं है और लोग उस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्या यह फैसला सही है और इसे किस तरह से लागू किया जाएगा, किस तरह से निगरानी होगी। ये सब अभी देखने वाली बात होगी।